हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा अरबी पीओ का मेंस था और वो कैसा गया मैं उसी के बारे में वीडियो है। और पेपर तो इजी था बट अटैम्प्ट्स उतने नहीं हुए मेरे, तो लोग हैं। चलिए डिस्कस करते हैं मेरा पेपर कैसा कैसा था। तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ क्या क्या खुला था। सबसे पहले मैंने हमारे सामने खुलती रीजनिंग, देन इट वाज कंप्यूटर अवेयरनेस, देन जीए, एंड उसके बाद हमारे सामने खुला था और क्या खुला था, इंग्लिश, एंड लास्ट में खुला था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि क्वांट। ये सेक्शनल मतलब ये सीक्वेंस था पेपर खुलने का। और उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे और मैंने कितने कितने अटेम्प्ट करे उसके बारे में ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं। और मैंने सब नोट्स मतलब जितना मुझे आता है वो मैंने अभी लिखा और वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ओके, सो गाइस सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन खुला था तो उसमें डीएस थे एंड ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन बस ठीक है, पहले मेरा ये बन गया था। मेरे दो पॉसिबिलिटी आ रही थी, मुझे लग रहा था वो सही है बट मुझे डाउट भी हो रहा था। तो मैंने पहले दो लगाए, फिर मुझे लगा कि गलत हो रहा है तो फिर मैंने छोड़ दिया था। एयरबेस पजल थी, फ्लोर वेरिएबल थे, इनपुट आउटपुट था, अनसर्टेन था, क्रिटिकल रीजनिंग थी। अब मैंने क्या क्या करा है मैं वो बता देती हूँ। मैंने डीएस करे हैं, 4-5 करे होंगे, एंड इनपुट एंड आउटपुट करा, इनपुट आउटपुट करा, और मैंने करा क्या, और यस इनइक्वालिटी आई थी, इनइक्वालिटी करी। 3-4 इसके क्वेश्चन होंगे, 5 और 9, 9 और 4 13, तो ऐसे ही मेरे क्वेश्चन में 12 हुए थे। और 1-2 रिव्यू में हो सकते वो बात अलग है, बट यस मेरे 12 ही अटैम्प्ट हुए। हालांकि मुझे पता है बहुत गंदे अटैम्प्ट है। प्रैक्टिस करते हैं, मैंने प्रैक्टिस करी थी बट स्टिल मेरे को समझ में नहीं आ रहा इतने कम किया। लास्ट के डेज में मेरी प्रैक्टिस कम हो गई थी। सो गाइज़ अब बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की। सो गाइज़ कंप्यूटर अवेयरनेस भी कोई इजी नहीं था, मतलब मेरे को इजी नहीं लगा था, या मैंने रिवीजन नहीं करा था इस वजह से मेरे को लगा है कि इस वजह से मेरा अटेम्प्ट काफ़ी कम है, क्योंकि मैंने बहुत लोग के देखे 30-34 लोगों ने करवाए हैं। तो मतलब मेरी प्रैक्टिस में कमी है, मैंने रिवीजन नहीं हो पाया था। बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूँ, सेविंग अकाउंट कब अपडेट हुआ था, इसका 10 साल का था, मुझे पता था बट मेरे को वहाँ पे डाउट हो रहा था, मैंने नहीं करा बिकॉज मैं नेगेटिव नहीं लगाना चाहती। क्यूएस रैंकिंग में बोला था कि अदर देन आईआईटी कौन कौन सी है, मैंने ये भी पढ़ी थी बट मुझे याद नहीं थी, मुझे डाउट होता। और इतना टाइम ही नहीं था ना, 15 मिनट में करने थे, तो जितना अभी याद है आप उतने उसी समय पे कर सकते हो। उसके बाद आप थोड़ा सोचने का भी टाइम नहीं कि आप सोचो फिर लगाओ, बिकॉज 15 मिनट्स है। ओल्ड पर्सन जो घर से वोट दे सकते हैं उसके बारे में पूछा था, 80 था आई थिंक, मुझे लग रहा है, बट मेरे को डाउट भी था तो मैंने छोड़ा है। लगाया तो 75 लगाया तो गलत। उद्गम पोर्टल के बारे में था, आई थिंक सेटलमेंट का था ये। तो इसका आंसर साउथ अमेरिका कंट्री जिसने यूपीआई अडेप्ट कर लिया, पेरू था इसका आंसर, ये मुझे पता था। बल्क डिपॉजिट एज जो सिटी कमर्शियल बैंक्स में कितने होते हैं, तो अभी अभी रिवाइज हुआ था तो ये 3 करोड़ था। मेटा किस किस कंपनी को ओन करता था, तो ये तो बहुत ईजी था, वही था मतलब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आई थिंक ये तो हर कोई करके आया होगा, ठीक है। और फिर बोला था जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको लोन के लिए कितना अमाउंट दिया जा रहा है, ठीक है। ये भी मैंने पढ़ा था पर मुझे याद नहीं था, मतलब मैंने पढ़ा तो था बट रिवीजन की कमी थी, इस वजह से मैंने नहीं पाया। बट मतलब कम हुए काफ़ी। मैंने ग्रुप एरिया का पूछा था कि कौन कौन से स्टेट को ट्रबल बताया है, वर्ल्ड बैंक की थी, पता नहीं किसकी रिपोर्ट थी, मुझे अच्छे से याद नहीं, ये था। और एक ये भी था कि गोपीनाथन थे, आंध्र प्रदेश के थे, वो भी स्पेस ट्रैवल करके आए थे, पहले इंडियन थे जो टूरिज़्म के बेस पे गए थे। तो ब्लू ओरिजिन न्यू शेफर्ड से वो गए थे, तो उसके ऑनर कौन है ब्लू ओरिजिन के, तो ये भी क्वेश्चन था। तो जेफ बेजोस थे, यही क्वेश्चन था। और मैंने जीए में करे हैं 16, ठीक है, हालांकि कम है बट मैंने नेगेटिव नहीं लगाने की कोशिश करी है। 1-2 मुझे आते थे बट मैंने डाउट के मारे नहीं करे हैं, तो 1-2 हो सकते गलत, वरना ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ईजी, क्योंकि बहुत लोगों के अटैम्प्ट्स भी पड़े। इंग्लिश में 2 आर से आए थे, एक तो फैशन के बेस था कि मतलब स्लीव्स वगैरह के बेस था, बट मेरे को टाइम लग गया तो मेरे अटैम्प्ट कम हो गए। क्लाइमेट बेस भी था, वो भी इजी था। और क्लोज टेस्ट था, वो भी इजी था। कनेक्टर बेस्ड क्वेश्चन थे, इनकरेक्ट पूछा था, बहुत सारे सेंटेंस दिए थे 4-5, उसमें से पूछा कि कौन सा इनकरेक्ट है। फिलर्स थे, 2 डबल फिलर्स थे, मतलब 2 सेंटेंस दिए आपको, पूछा था कि एक ही वर्ड दोनों में कैसे फिट हो सकता है, मतलब कि दोनों में फिट होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में मतलब 2-3 डी आई थी, मैंने 2 डी आई थी। एक तो ये थी कि मतलब और बेस थी, ऐसे बार ग्राफ दिया था और टेबल दिया था। बार ग्राफ में एक्स एंड वाई दिए थे, दोनों और प्रोड्यूस करते, एक्स में भी ए एंड बी प्रोड्यूस करते हैं, वाई भी ए एंड बी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे के जी दिया था, परसेंटेज नहीं था, एग्जैक्ट वैल्यू थी के जी में। और यहाँ पे एक्स का ए परसेंट और बता दिया था, तो बी% तो इसलिए निकल जाता। एंड वैसे वाई के यहाँ पे के जी दे दिया था, ए का वाई का
ए और का KG बता दिया था, तो ईजी था ये। बट मेरे को ऐसा लगा मैं क्वेश्चन में स्टक हो रही हूँ, जबकि मैं पहले ना मेरा एक टाइम पे होता था स्टक होती थी, बट फिर मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मेरा कंटिन्यूस हो जाता था। और मुझे लग रहा था मेरी फिर से क्वांट में ना प्रैक्टिस छूट गई, इस वजह से मैं स्टक होने लग गई थी। तो मैंने पूरा फोकस ना लास्ट के 2-3 दिन पूरा GA में दिया। तो आई थिंक ये राइट डिसीजन नहीं था, क्योंकि क्वांट में ना फिर दिक्कत आने लग जाती है, जो मेरे संग आज हुआ। दूसरी केस स्टडी आई थी, मैन्युफैक्चर्ड का दिया था लाइक 20,000 करीब, और 12,000 करीब सोल्ड हो गए थे ABCD का। तो फिर जैसे प्री में हो गई थी वैसी थी, बट थोड़ा कैलकुलेटिव थे और क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार थे। कैसलेट मैंने याली नहीं करी, बट बहुत सारे लोगों का मैंने देखा, तो वो कहते हैं 16 की कैसलेट आई थी जो ईजी थी, 3 मार्क्स की। मेरे से छूट गई क्योंकि टाइम ही नहीं था यार मेरे पे, सच कहूँ। और जितना टाइम था ना थोड़ा क्वेश्चन ढूंढने में करने में लग गया था। एक कैसलेट आई थी वो SICI बेस्ड थी, तो वो तो मैंने नहीं करी है। अर्थमेटिक क्वेश्चन से पार्टनरशिप बेस्ड था, तो आई थिंक मेरा 5,000 आ रहा था। ऐसे ही थे रॉन्ग नंबर क्वेश्चन था। रॉन्ग नंबर मुझे 5 क्वेश्चन थे, मैंने 4 बना लिए थे। इनटू डिवाइड प्राइम की भी थी, और मैंने बनाए वहाँ पे, मुझे भी याद नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हुए हैं 14 क्वेश्चन, और इसमें भी ना मतलब मेरे 2 क्वेश्चन और हो जाते हैं अगर इस कैसलेट के मैंने 2 क्वेश्चन इसके थे या इसके थे, दोनों में से किसी के मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए। क्यों छूटे? बहुत ईजी क्वेश्चन थे, बट मैं ना वहाँ पे स्कीमिंग करने लग गई थी। इससे जस्ट पहले इंग्लिश का सेक्शन था, तो मेरे से ना वहाँ पे स्कीमिंग जैसी हो जाती थी, इस वजह से मैं फंस गई थी। सो अब क्या करें, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। और अब 6 को है मेरा मेंस, तो RRB क्लर्क का है, तो उसका रिव्यू भी आपको मिल जाएगा। और प्रैक्टिस करते हैं। और मैंने तो देखा लोगों के 25 24 अटैम्प्ट हुए 30 मिनट में, लोगों ने इतना अच्छा। जैसे ये थे यार, ये प्री के लायक थे, बट वही है ना कि जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, जिसकी स्पीड अच्छी है, जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, तो वो करेगा ही। सो और मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और बीच के दिनों में हमें क्वांट को नहीं छोड़ना है, करते रहनी है। GA के चक्कर में हम ना इन्हें छोड़ दें, जबकि ये 1.25 मार्क्स देंगे। और एक्यूरेसी तो मैंने रखी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 14 अटैम्प्ट करे। और मैंने बता ही दिया आपको यार, वैसे कुछ है नहीं। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश के अटैम्प्ट नहीं होता है ना, इंग्लिश में मेरे 27 अटैम्प्ट है। एक्यूरेसी रखने की कोशिश करिए, कोई तुक्केबाजी नहीं करी है मैंने। एक RC करा, क्लस्टर्स करा, कनेक्टर करा, फिलर्स करे, इनकरेक्ट वाले के लिए टाइम ही नहीं बचा। मैंने GA के बता ही दिए मैंने, और सब बता ही दिए गाइस। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी आपको RRB क्लर्क का भी रिव्यू मिल जाएगा। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं RRB क्लर्क के डेली एक मॉक दूँ और सेक्शनल भी दूँ, क्योंकि मैं नहीं प्रैक्टिस हो रही थी ना मेरी, मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत बहुत मेहनत लगी थी, ठीक है। और देख सकते हो यार, मैंने बताई थी आपको अपना अटैम्प्ट्स। अब आप इनको काउंट करके आपको पता चलेगा मेरे टोटल अटैम्प्ट कितने हैं, कितना स्कोर बन सकता है। वैसे मैंने एक्यूरेसी रखने की कोशिश करी है, और बस कंप्यूटर का ही डर लग रही मुझे। बट ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, बाय। और नए हो तो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, मेरा RRB क्लर्क का मेंस भी है, 6 तारीख को है, तो उसका रिव्यू भी आपको मिल जाएगा चैनल पे। ऐसा ही था, और बता ही दिया मैंने आपको मेरा कैसा रहा। ओके, मिलते हैं, बाय।